अब देखते हैं हम लोग अर्थ के बारे में। अर्थ पोजीशन एंड हैबिटेबिलिटी, थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, बिटवीन वीनस एंड मार्स है, ओनली वीनस और मार्स के बीच में है, ठीक। ओनली प्लैनेट सपोर्टिंग लाइफ ड्यू टू आइडियल टेम्परेचर रेंज, लिक्विड वाटर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर। निक नेम क्या है? ब्लू प्लैनेट या ग्रीन प्लैनेट दोनों कहा जाता है। शेप ऑफ अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब ऐसे है अपना अर्थ, मतलब बीच से जो इक्वेटर है वो उधर से चपटा है और पोल्स पे थोड़ा फ्लैट है। इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर, ठीक। इक्वेटर पे 12,756 किलोमीटर है और पोलर डायमीटर इधर वाला 12,714 किलोमीटर है, यानी कि इक्वेटर ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। कॉल्ड ए जियोइड, मतलब अर्थ लाइक, नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। अर्थ को क्या जियोइड कहा जाता है? जियोइड मतलब जैसे पृथ्वी की तरह है। अर्थ एक्सिस एंड रोटेशन टिल 23.26 2025 में ये वो किया गया। रोटेशन ईस्टवर्ड, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो होता है 24 आवर। इफेक्ट्स, अच्छा, टिल्ट की ही वजह से मौसम बदलता है और सूरज का चक्कर की वजह से और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, ठीक। इफेक्ट्स, डे एंड नाइट, कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस इफेक्ट सॉरी, टाइम जोन 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, यानी 4 मिनट 1 डिग्री, ठीक। सनराइज इन ईस्ट, सनसेट इन वेस्ट में होता है, ठीक है। अर्थ की एक्सिस और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, कोरियोलिसिस फोर्स और टाइम जोन वाला मामला होता है। अर्थ्स रेवोल्यूशन एंड सीजन्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है कितने दिनों में? 365.25 डेज, कॉजेज सीजन, सोलेस्टिसिस एंड इक्विनॉक्सेस, मतलब जैसे ये समर सोलिसिट हो गया, इक्विनॉक्स हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए इक्विनॉक्स होता है कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, और जबकि समर सोलिसिट होता है कब होता है? 21 जून को, और इधर मतलब अपना विंटर सोलिसिटर होता है 23 दिसंबर को। हाँ, 21 जून समर सोलिसिट, सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 22 दिसंबर विंटर सोलिसिट, सन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्विनॉक्सेस, सन ऑन इक्वेटर, ठीक। सीजन्स, हेमिस्फीयर लॉजिक, अच्छा देखिए 4 जुलाई को जो है, 4 या 5 जुलाई को सूरज सबसे दूर रहता है, और दिसंबर 5 दिसंबर को सन सबसे, नहीं शायद 5 दिसंबर को सबसे पास दूर रहता है। एपीहेलन और बाई ऐसे ही कुछ कहते हैं। सीजन्स, हेमिस्फीयर लॉजिक में, हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होता है मार्च से सितंबर के बीच में, साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। सितंबर और मार्च के बीच में नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, बियॉन्ड 66.5 डिग्री लेटीट्यूड आर्कटिक सर्कल दोनों तरफ। पोलर डे ऑन सनसेट इन समर, पोलर नाइट नो सनराइज इन विंटर, सॉरी, पोलर डे नो सनसेट इन समर, पोलर नाइट नो सनराइज विंटर। लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड बेस्ड लेंथ लॉजिक, 45 डिग्री लेटिट्यूड कॉस 45, यानी कि 0.707, लेंथ 28,343.83 किलोमीटर, 63 यानी कि कॉस 60, 0.5, हाफ ऑफ इक्वेटर्स लेंथ। ये लैटिट्यूड की बात हो रही है। अर्थ सर्कमफियरेंसेस एंड रेडियस, इक्वेटेरियल सर्कमफियरेंस क्या है? सर्कमफियरेंस की बात हो रही पूरे सर्कल की, तो वो 40,090 किलोमीटर है। इक्वेटेरियल रेडियस 6,378.137 किलोमीटर। पोलर रेडियस 6,356 किलोमीटर। फ्लैटनिंग 1:298.257, इसकी फ्लैटनिंग है। फ्लैटनिंग
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट मैक्सिमम एट इक्वेटर होता है, वेट मिनिमम इक्वेटर पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है और वेट क्या होता है, मिनिमम होता है। वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोल्स पे मिनिमम होता है और वेट पोल्स पे मैक्सिमम होता है। ट्रॉपिकल वर्सेस एनोमलिस्टिक ईयर। ट्रॉपिकल ईयर 365.2422 days used in Gregorian calendar और anomalistic year 365.2616 days based on पेरीहेलन टू पेरीहेलन, मतलब जो धरती के नज़दीक है, मतलब ये ट्रॉपिकल जैसे जो ऐसे अपनी धरती नाच रही है उसके अकॉर्डिंग है। अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड क्या है 29.3 और अपने ऑर्बिट पे कितने स्पीड से वो कर रही है 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.78 पर सेकेंड। अगर स्पीड देखा जाए तो सबसे जल्दी कौन किसकी स्पीड है सबसे ज़्यादा, मरकरी की, फिर वेनस की, फिर अर्थ। अच्छा मतलब जो सूर्य के जितने नज़दीक है उसकी स्पीड उतनी तेज है, ठीक। तो सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ऐसे ही मामला चल रहा है। द मून ओनली नेचुरल सैटेलाइट, एवरेज डिस्टेंस जो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। साइडेरल मंथ 27.3 डेज और सिनोडिक मंथ 29.5 डेज। कंट्रोल स्टाइज और स्टेबलाइजेस अर्थ टिल्ट। वाई जियोइड, मतलब अपने धरती का शेप जियोइड क्यों है, क्योंकि इक्वेटेरियल बल्ज ड्यू टू रोटेशन की वजह से इक्वेटेरियल बल्ज हो जा रहा है। सोलिस्टिक डेट्स मतलब सीजनल एक्सट्रीम्स, मतलब जो जैसे मान लीजिए समर, उस समय 21 जून को सीजन का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट रहता है। वेट वेरिएशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है वेट वेरिएशन, ऐसे जब नाचती है। लीप सेकेंड लास्ट एडेड इन 2006 नन आफ्टर 16। लैटिट्यूड लॉजिक लेंथ प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ लैटिट्यूड, कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। एनोमलिस्टिक देख लीजिए जो एक पेरीहेलन से, मतलब वह समय जिसमें मतलब अर्थ जो है जो सन के सबसे मतलब नज़दीक वाला पॉइंट रहता है उससे गुजर के फिर से वहाँ तक पहुँचता है, उसी को हम लोग एनोमलिस्टिक ईयर कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग साइडेरल मंथ और ये जो मून का साइडेरल मंथ और सिनोडिक मंथ है। देखिए साइडेरल मंथ इसमें क्या होता है, जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाता है और वापस वही पोजीशन पर पहुंचता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, लेकिन बैकग्राउंड में तारे फिक्स होते हैं, मतलब बैकग्राउंड में तारे फिक्स होते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है अपना साइडेरल मंथ होता है, ठीक है। ये लगभग ट्रू ऑर्बिटल मोशन होता है स्टार्स का, ठीक। अब सिनोडिक मोशन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में फिर से वहीं दिखाई देने वाली पोजीशन पर पहुंचता है, जैसे न्यू मून या ओल्ड मतलब फुल मून पे, या मान लीजिए अमावस्या या पूर्णिमा के समय, तो वही अपना कौन सा दिन होता है, सिनोडिक मंथ होता है। ये हमारी कैलेंडर मंथ और जो डेट्स होते हैं हिंदू कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर का बेसिस होता है। जॉर्जियन कैलेंडर में भी लगभग यही होता है। अब देखिए साइडेरल मंथ यानी कि मून वर्सेज स्टार्स और सिनोडिक मंथ मून वर्सेज सन अर्थ सिस्टम, ठीक है। तो सिनोडिक मंथ 29.5 डेज, साइडेरल मंथ 27.3 डेज। अब आते हैं अर्थ सन डिस्टेंस पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, एवरेज डिस्टेंस 149,597,870.71 किलोमीटर एवरेज है। पेरीहेलन को क्लोजेस्ट जनवरी 3 को होता है क्लोजेस्ट, ठीक। जनवरी 3 को 147.9 मिलियन किलोमीटर। एपीहेलन
मिलियन किलोमीटर। तो टोटल एवरेज अपना क्या बनता है 149 मिलियन किलोमीटर। ये 4 जुलाई को होता है। एपीहेलन सबसे दूर रहता है जुलाई में, और जनवरी 3 को सबसे पास। अपना ऑर्बिट एलिप्टिकल है, इस वजह से वेरी करता है डिस्टेंस। टाइम टेकन बाय सनलाइट 8 मिनट 19 सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 299 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड रहता है। सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यूवी विजिबल IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है। इनेबल्स फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट एंड सोलर एनर्जी। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ तो सन है। 149.6 मिलियन किलोमीटर क्लोजेस्ट स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.25 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी सिस्टम, ट्रिपल स्टार सिस्टम। सीरियस है 8.6 लाइट ईयर्स ब्राइटेस्ट आफ्टर सन। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कास्ड बाय मोल्टेन आयरन इन आउटर कोर। ये डायनेमो इफेक्ट, मतलब जो आउटर कोर है उसमें जो मोल्टेन आयरन है उसकी वजह से होता है। फॉर्म्स वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट्स। मैग्नेटिक नॉर्थ इज नॉट इक्वल टू जियोग्राफिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ ये होता है साउथ में, और मैग्नेटिक साउथ होता है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। 2025 ड्रिफ्ट 40 किलोमीटर, जो 2025 में ड्रिफ्ट हुआ था वो लगभग 40 किलोमीटर पर ईयर टूवर्ड्स साइबेरिया। साइबेरिया रसिया में है। साइबेरिया टर्ल्स थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ये कहाँ है तिरुवनंतपुरम केरला में, नियर मैग्नेटिक इक्वेटर 8.5 डिग्री नॉर्थ। आइडियल फॉर इलेक्ट्रोजेट एंड अपर एटमॉस्फेरिक स्टडीज। फर्स्ट इंडियन रॉकेट लॉन्च ऑन 21 नवंबर 1963 अंडर इसरो VCC, मतलब उधर का, अरे रशिया का। सैटेलाइट लॉन्च ओरिएंटेशन ईस्टवर्ड लॉन्चेस गेन अर्थ रोटेशनल वेलोसिटी। लगभग 1670 किलोमीटर पर हावर है अर्थ का रोटेशनल वेलोसिटी। ईस्टवर्ड लॉन्च होता है तो क्या होता है, हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। फ्यूल एफिशिएंट, आइडल फॉर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। पोलर या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, नॉर्थ साउथ लॉन्चेस। अगर मतलब पोलर और ये जियो स्टेशनरी जो ये ऑर्बिट है, मतलब जो 36,000 किलोमीटर ऊपर वो करना है, तो वो किधर से, मतलब वो होता है ये ईस्ट वर्ड लॉन्च होता है। और जो ये होता है क्या कहा जाता है, पोलर या सन सिंक्रोनस होता है, वो नॉर्थ साउथ लॉन्च होता है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, अब अर्थ ये देख लिया जाए। 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 149.6 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। पेरी हेलन एपेहेलन 3 जनवरी को पेरी हेलन होता है, यानी कि सबसे पास होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर। और एपीहेलन जुलाई 4 152.1 मिलियन किलोमीटर। सनलाइट ट्रेवल 8 मिनट 19 सेकेंड में। क्लोजेस्ट स्टार सन है। फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कास्ड बाय आउटर कोर, जो उसमें वो है, अरे आयरन है, मोल्टेन आयरन। टर्स यानी थुम्बा केरला। सैटेलाइट लॉन्च डायरेक्शन मोस्टली ईस्टवर्ड फॉर जियो स्टेशनरी, जो है ईस्टवर्ड, और पोलर नॉर्थ साउथ पोल में। अर्थ कोर इनर सॉलिड है। क्रस्ट कंपोजिशन सबसे अधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिका, फिर अल्मीनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अर्थ डे अप्रैल 22 को मनाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर कोर रेडियस, कोर का रेडियस 3500 किलोमीटर है लगभग। इनर कोर सॉलिड है, नाइफ आयरन और निकल से बना है, आयरन और निकल। और आउटर कोर लिक्विड है, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड।
आउटर कोर लिक्विड मॉल्टेन आयरन। मेंटल सेमी सॉलिड है। कन्वेक्शन करंट्स निकलता है प्लेट टेक्टोनिक्स की को यही होता है कन्वेक्शन करंट की वजह से। क्रस्ट थिनेस्ट लेयर 5 to 70 किलोमीटर डीप। क्रस्ट कंपोजिशन बाय वेट, इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, सिलिकॉन, अल्मोनियम, फेरस मतलब आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अर्थ डे अप्रैल 22 को मनाया जाता है। स्टार्टेड 1917 यूएसए बाई सेंट बारबरा ऑयल स्पिल 1969। थीम अभी 2024 का थीम क्या था? प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स। फोकस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट टू स्टेट अर्थ इज स्फेरिकल, एरिस्टोटल ने कहा था इन हिज बुक ऑन द हेवेंस। क्या ऑब्जर्व किया? लूनर एक्लिप्स, कॉर्ड शैडो, डिसअपियरिंग शिप्स, स्टार विजिबिलिटी चेंजेस विथ लैटिट्यूड। ओहो, तब उनको लगा कि मामला गड़बड़ है। कॉपरनिकस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कि मतलब धरती जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। प्लेटोल्मी ने कहा जियोसेंट्रिक थ्योरी, सब कुछ अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। स्टार वो जियोग्राफर थे। तो स्फेरिकल अर्थ फर्स्ट। अरिस्टोटल ने दिया 4th सेंचुरी बीसी में। ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू वेजिटेशन, ऑक्सीजन, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन। अर्थ्स डायमीटर 12,800 किलोमीटर। इक्वेटर 12,756 किलोमीटर। वेट वेरिएशन लेस एट इक्वेटर, मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मोर एट पोल्स लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहाँ। मून्स कोर प्राइमरली सॉलिड है, लेग्स फुल फ्लूइड, आउटर कोर लाइक अर्थ। कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। अरिस्टोटल ने कहा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। रिच इन वेजिटेशन, फोटोसिंथेसिस प्लस ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ब्लू प्लैनेट वाटर की वजह से जाना जाता है। रेड प्लैनेट मार्स आयरन ऑक्साइड की वजह से। डायमीटर ऑफ अर्थ लगभग 12,756 किलोमीटर। पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर। राउंडेड मीन मतलब अगर मीन निकाला जाए तो 12,800 मान लीजिए। अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बल्ज्ड एट इक्वेटर। जियोइड इरेगुलर शेप ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन की वजह से शेप जो है इरेगुलर है। एजर्शन देखा जाए और रीजन देखा जाए, वेट इंक्रीजेज एट हायर लैटिट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स पोल। वेट बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं और जहाँ जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक, तो क्या हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वेट बढ़ता जाएगा और क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटता जाएगा। तो सबसे जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक रहेगा तो वहाँ कम रहेगा। जैसे इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? अधिक है, तो वहाँ वेट सबसे कम। जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मामला क्या होता जाएगा? हम लोग का वेट बढ़ता जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, हाँ स्फीयर, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक, मून्स कोर वर्सेस अर्थ कोर सॉलिड है। मून्स कोर इनर सॉलिड है, आउटर स्मॉल या पार्टली मॉल्टन है। नो लार्ज फ्लूइड कोर ड्यू टू लो मास प्लस हीट। अर्थ का कोर इनर सॉलिड है, प्रेशर एकदम पूरा प्रेशर बनाए हुए है। आउटर लिक्विड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट तो ऑक्सीजन है।
क्रस्ट कंपोजिशन बाय वेट परसेंट 46% ऑक्सीजन है, 27% सिलिकॉन है, 8.1% अल्मोनियम है, 5% आयरन है। ऑक्सीजन फाउंड इन सिलिकेट जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड ऑक्साइड्स। आयरन मोर इन अर्थ कोर नॉट क्रस्ट। अर्थ के कोर में अधिक है, क्रस्ट में नहीं है। क्रस्टमेंटल कोर, क्रस्टमेंटल कोर। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ 8 मिनट 19 सेकेंड, लगभग 499 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन से अर्थ का डिस्टेंस 1.496 मिलियन किलोमीटर। सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी, विजिबल और आईआर। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ सन है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 1 AU। नेक्स्ट नियरेस्ट प्रोक्सिमा सेंचुरी है 4.24 लाइट ईयर। सीरीस ए 8.6 है। पोलरिस 323 लाइट ईयर्स। नॉर्थ स्टार है। नियरेस्ट प्लानेट टू अर्थ मार्स है, सबसे नज़दीक। टेक्निकली नियरेस्ट ऑन एवरेज सबसे, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो वीनस है, उसके बाद मार्स है। तो सबसे नज़दीक, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, क्या कहा जाता है, मार्स ऑप्शन नहीं दिया है, वीनस दिया है, तो सबसे नज़दीक वीनस रहेगा, फिर मार्स रहेगा। वीनस के बाद मार्स रहेगा। प्लूटो अपना ड्वार्फ प्लैनेट है। क्लोजेस्ट प्लैनेट डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल पोजीशन, बट वेनस यूजुअली क्लोजेस्ट। वीनस जो है सबसे क्लोजेस्ट है। वीनस टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो 365.25 डेज। ये ट्रॉपिकल ईयर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बेसिस है। लीप ईयर 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4 years टू एडजस्ट 0.25 डेज पर ईयर। एनोमलिस्टिक ईयर 6, मतलब पेरी हेलन से पेरी हेलन तक पहुंचने में 365 डेज 6 hours and 30 minutes 53 seconds। पेरी हेलन टू पेरी हेलन, मतलब ये पेरी हेलन कब होता है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी। और 5 जुलाई को एपी हेलन सबसे दूर रहता है। अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड क्या है, 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड है ऑर्बिटल स्पीड है। फास्टेस्ट क्लोजर प्लैनेट जो है सबसे तेज रेवोल्यूशन करते हैं, जैसे मरकरी 47.4 किलोमीटर पर सेकेंड, वीनस 35 और अर्थ 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल स्पीड है, इतनी तेज से ऑर्बिट में चलता है पृथ्वी। अर्थ्स डिस्टेंस कवर्ड पर मिनट,
per minute. Earth rotation at equator. अब देखिए सर्कमफेरेंस अर्थ का है 40,775 किलोमीटर, 24 आवर में 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, और वो कितना हुआ 27.8 किलोमीटर पर मिनट हुआ। अर्थ का रेवोल्यूशन टोटल पाथ 940 मिलियन किलोमीटर पर ईयर, पर मिनट 1800 किलोमीटर पर मिनट। ठीक, 940 मिलियन किलोमीटर चलता है अर्थ। अर्थ्स इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस क्या है? इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, डायमीटर की नहीं। डायमीटर 12,784 किलोमीटर है, लेकिन सर्कमफेरेंस लगभग 40,000 किलोमीटर है, और रेडियस 6,378 किलोमीटर है। सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr 40,075 किलोमीटर। अर्थ एक्सिस इंक्लिनेशन 23.5 लगभग 23.44 है। टिल्टेड फ्रॉम प्लेन टू एक्लिप्टिक कॉजेज सीजन्स। की इवेंट क्या क्या होता है? सोलर साइड 21 जून और 22 दिसंबर। इक्विनेक्स मार्च 21 और 23 सितंबर। 21 जून को समर सोलर साइड होता है, दिसंबर 22 को विंटर सोलर साइड होता है। मतलब इधर नॉर्थ में और साउथ सॉलिसिट होता है साउथ में। इक्विनॉक्स मार्च 21 सितंबर 23, मार्च 21 सितंबर 23, मार्च 21 सितंबर 23। इक्विनॉक्स। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस नियर 23.5 डिग्री इंक्लिनेशन की वजह से नहीं, लगभग 9 to 11.5 डिग्री वेराई करता है हर जगह। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एलिसमेयर आइसलैंड कनाडा। ये आइसलैंड से यहाँ से निकलता है, लगभग कनाडा से। थुम्बा केरला मैग्नेटिक इक्वेटर आइडियल फॉर टर्ल्स। ठीक, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एलिसमेयर आइसलैंड कनाडा। नॉर्थ पोल इज इक्वल टू नॉर्थर्न टिप ऑफ अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस, और लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ लेंथ नहीं, 45 डिग्री लगभग 0.707। हाँ, cos 45, लेंथ 0.7 इंटू 40 यानी कि 28,344 किलोमीटर। लैटिट्यूड हाफ नहीं होता है। एक्सिस पैरेललिज्म कॉजेज कंसिस्टेंट टिल्ट। Axis parallelism causes consistent tilt. एपीहेलन जुलाई 4 स्लोएस्ट स्पीड, जुलाई 4 को सबसे स्लो स्पीड रहता है। पेरीहेलन जनवरी 3 फास्टेस्ट स्पीड। एपीहेलन जुलाई 4 स्लोएस्ट स्पीड, पेरीहेलन जनवरी 3 फास्टेस्ट स्पीड। केपलर सेकेंड लॉ।
कॉज ऑफ डे एंड नाइट क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से डे एंड नाइट होता है. अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट एवरी 24 आवर्स. रिजल्ट सनराइज सनसेट डे एंड नाइट. सनराइज सनसेट डे एंड नाइट इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी अपने उसमें घूम रही है. ठीक है. टिल्ट की वजह से डे एंड नाइट होता नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होता है मौसम चेंज. इक्वल डे एंड नाइट, परपेंडिकुलर सनरेज एट इक्वेटर. मार्च 21 वर्नल इक्विनॉक्स, September 23 autumnal equinox. Sun overhead at equator, day and night equal होता है 12 hours globally. What causes seasons? Revolution and axial tilt. और revolution और tilt. ठीक. Seasons occurs due to Earth's axial tilt 23.44. Revolution around Sun, elliptical orbital और axis parallelism ensures sun rays fall differently ओवर मंथ. एक्सिस पैरेललिज्म तीन चीज़ों की वजह से. एक्सिस पैरेललिज्म, रोटेशन मतलब रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है. रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस नहीं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ठीक है. रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट. और एक्सिस पैरेललिज्म इंश्योर्स सनरेज फॉल डिफरेंटली ओवर मंथ. दिल्ली हॉट इन समर क्योंकि सनरेज फॉल डायरेक्टली सन्स अपेरेंट पोजीशन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन जून. मोर वर्टिकल रेज, मोर इंसुलेशन. ठीक. अर्थ इज क्लोजर टू सन इन जनवरी, पेरी हेलन. एक्सियल टिल्ट इज कांस्टेंट ईयर अराउंड. इफ सन अर्थ डिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 1/4, अगर मतलब सन और अर्थ का वो डिक्रीज हो जाए जो लेंथ है तो क्या होगा? तो हमारा ईयर जो है तेज रिवोल्यूशन करना पड़ जाएगा. तो जो हम लोग का साल है वो छोटा हो जाएगा. पीरियड डिक्रीजेज, स्पीड रेशियो क्या हो जाएगी? 1/. पीरियड डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी. जैसे मरकरी रिवॉल्व्स फास्टर देन अर्थ. ठीक. तो ईयर लेंथ क्या होगा? घट जाएगा. ईस्टवर्ड सैटेलाइट लॉन्च. वाई नॉट ऑलवेज? अर्थ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट एट्स वेलोसिटी फ्यूल सेविंग. मैक्सिमम एट इक्वेटर 1670 किलोमीटर पर हावर बूस्ट. पोलर ऑर्बिट्स लॉन्च्ड नॉर्थ साउथ. जैसे वेदर के लिए हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हो गया. ये वहाँ पोलर से लॉन्च होता है. अंटार्कटिक और आर्कटिक की तरफ से, मतलब उधर की तरफ. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स लॉन्च्ड ईस्टवर्ड नियर इक्वेटर. अर्थ एक्सिस टिल्टेड एट 23 मतलब 0.44 डिग्री एक्चुअल टिल्ट इन 2025. इसकी वजह से क्या होता है? सीजनल चेंज होता है, अनइक्वल डे लाइट होता है. सोलिसाइट जून 21 समर और दिसंबर 22. इक्विनॉक्स वर्नल 21 को, ऑटमनल 23 सितंबर को. पोलैरिटी एक्सिस पॉइंट्स टुवर्ड्स पोलर ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न 66.5 between Earth axis and orbital place. अर्ली अर्थ मैग्नेटिक रिवर्सल. हाँ बिल्कुल सही. मैग्नेटिक रिवर्सल एवरी 2 लाख to 3 लाख ईयर्स. वंसेस मोटियामा रिवर्सल 7,80,000 ईयर्स ago. अर्ली अर्थ हैड नो फ्री ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर CO2 मीथेन था, ये था अमोनिया था और H2O वेपर था. ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट 2.4 बिलियन ईयर एगो वाया साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीडेशन, मतलब ये माना जाता है कि शुरू हुआ. अर्ली लाइफ मेजर एटमॉस्फेरिक चेंज. बहुत से एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहे थे. ओके.
अब आता है, अच्छा ये हो गया। हु एक्सप्लेन डे एंड नाइट वाई अर्थ रोटेशन, आर्यभट्ट ने। स्फेरिकल है ये, अरिस्टोटल ने बताया। डे एंड नाइट अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ये आर्यभट्ट ने बताया। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, तो उसी की वजह से डे नाइट साइकिल चलती है। एक्सप्लेन अपेरेंट मोशन ऑफ सन एंड स्टार्स, भास्कर। टू एस्ट्रोनॉमी, वराहमिरी बृहद संहिता दिया इन्होंने। लैटिट्यूड ऑफ डिजर्ट वेयर मोस्ट कॉमन, लगभग 23 डिग्री लैटिट्यूड। ट्रॉपिक्स 15 to 30 डिग्री। नॉर्थ एंड साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वाई डिसेंडिंग ड्राई हेयर, हेडलेस हिल। हाई प्रेशर जोन, नो रेनफॉल, जैसे सहारा था और कालाहारी एटाकामा। 0 डिग्री रेन फॉरेस्ट। 50 to 70 डिग्री क्लाउड और टेम्परेट रीजन्स हैं ये सब। 23 डिग्री लैटिट्यूड ट्रॉपिक्स। एंड नॉर्थ एंड साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दोनों जगहों पर। डिसेंडिंग ड्राई एयर, हेडलेस हिल, वहाँ जाते जाते ड्राई एयर घटने लगती हैं। हाई प्रेशर जोन है, रेनफॉल होता नहीं है, इस वजह से मामला वो हो जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का अर्थ कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।